चलिए, नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेके, जिसमें हम सीखने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो पहले नंबर हमें जानना पड़ेगा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहले नंबर में टाइप्स ऑफ नंबर बता देता हूँ कि क्या होता है। नंबर क्या होता है? नंबर ये होता है नंबर जिसको काउंट किया जा सकता है, यानी कि काउंटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से नंबर लिखते हैं अपन। ठीक है, इसी तरीके से नंबर लिखते हैं। जब नंबर सीरीज स्टार्ट हुई थी तो पहले हमारे पास में केवल 9th तक के नंबर थे। ठीक है, उसके बाद जब जीरो का आविष्कार हुआ तब हम गिनने लग गए ज़ीरो, और उसके बाद में कई सारी नंबर हमको मिलने लग गए। बहुत सारे इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ नंबर्स हो गए हमारे सामने। ठीक है, तो पहले मेरे कहने का ये मतलब है कि नंबर्स के टाइप जब हमको पता होंगे तब हम उसके बारे में सारी जानकारियाँ जिस तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं वो करेंगे। तो पहले नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। तो पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है? फिर इसके बाद में होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर होता है। होल नंबर के बाद में आपका क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर होता है। और फिर इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है। अब इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है? अब देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि खुद से और 1 से डिवाइड हो, यानी कि डिविजिबल नहीं होने चाहिए किसी से। 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसके फैक्टर्स करने में, जिसके फैक्टर या तो 1 होगा या तो वो इट सेल्फ होगा। क्या होगा? इट सेल्फ होगा। ठीक है, ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, होल नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देता हूं। होल नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि इसकी स्टार्टिंग जो होती है 0 से होती है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इंटीजर मैंने बताया, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे कोई नंबर लाइन कंसीडर कर लूं तो यहां पर बीच में 0 होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहां पे -1 -2 -3 ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। और इस साइड +1 +2 +3 इस तरीके से चलता जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। ठीक है, इंटीजर समझ में आया? इसके बाद में ऑड। ऑड क्या कहलाता है? ऑड कहलाता है, पहले इवन नंबर देख लो। जो इवन जो होंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो बचेगा क्या ऑड में? 3
5, 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से होते हैं ये सारे नंबर आपके। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन ऐसे एरिएज हो सकता है कि इवन नंबर सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2 है। अब कह दोगे सर ये कौन सी नई बात है, स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 है, लेकिन जो 2 नंबर है, जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है। ठीक है, इसके बाद में प्राइम नंबर बहुत सारे हैं, इवन नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यही है। ठीक है, इसके बाद में आपका ऑड, तो ऑड नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपका, ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, 3 है। एंड ये जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो आपका 2 हो गया, लेकिन ऑड नंबर है और जो कि प्राइम नंबर भी है। सबसे छोटा ओल्ड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 3 है। ठीक है, इतना याद रहेगा। आपसे 10th में आप लोगों को एक एक मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से एरेज होते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज ही बहुत एक्साइटिंग लेक्चर होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों को एलसीएम लेने में जो दिक्कत होती है और जो फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं आज। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, अपन आगे चलेंगे। अब देखिए, 10th क्लास में आप लोगों को एक्चुअली में ये पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, एक पढ़ना है इंटीजर, ठीक है, और एक पढ़ना है प्राइम नंबर। ठीक है, और इसके बाद में भी कई सारे होते हैं, रैशनल होता है, इनरैशनल भी होता है, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो। रैशनल और इनरैशनल दो चीज़ें मैं बोल देता हूँ तो आप लोग और लिख लो। रैशनल नंबर भी होता है, इनरैशनल नंबर भी होता है। ठीक है, रैशनल और इनरैशनल अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा, उस टाइम पीरियड में लिखवा दूंगा। चलिए, हो गया, इरेज करें। चलो, अब देखिए यहाँ पे एक आपके में थ्योरम हुई है, अरिथमेटिक थ्योरम करके है, तो उसको अपन डायरेक्ट ना पढ़ते हुए अपन क्या करेंगे, अपन सीधे पहले कुछ क्वेश्चन पे जंप करेंगे और उस क्वेश्चन से ही उस थ्योरम को समझ लेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन से ही उस थ्योरम को समझ लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे आप लोग पढ़ते हो LCM, क्या पढ़ते हो, LCM, और एक पढ़ते हो HCF। ठीक है, क्या पढ़ते हो, LCM, और एक पढ़ते हो HCF, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और एक का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब ये कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो पहले इसके लिए मुझे एक चीज़ पढ़नी होगी। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम
क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या कहलाता है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा यहां पर 12 लिखा। क्या लिखा? 12 लिखा। अब इसका मैं प्राइम फैक्टर करूंगा, तो प्राइम फैक्टर मैंने किसी बच्चे ने बोला, जैसे मैंने 12 बोला और 12 के फैक्टर लिखने के लिए बोल दिए। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो इसको डिवाइड कर दे। क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो 12 को क्या डिवाइड कर देगा? 2 भी डिवाइड कर देगा और 6 भी डिवाइड कर देगा। तो मैंने ये लिख दिया। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? मैं कहूंगा नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्राइम नंबर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में मैंने आपको क्या क्या लिखवाया है? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये लिखवाए थे। तो इसमें 6 आ रहा है क्या कहीं पे? नहीं आ रहा है। 6 क्या है? मैं बोलूंगा इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तो ये गलत हो गया क्या सर? मैं बोलूंगा गलत नहीं है। फैक्टर्स आपने सही लिखे हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर नहीं है मतलब क्या? कि जो ऐसे नंबर, ऐसे फैक्टर इसके 12 के लिखने हैं मेरे को जो कि प्राइम हो। ठीक है, इसके फैक्टर तो और भी लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। ठीक है, 12 इंटू 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? ये मेथड है क्या? ये प्राइम फैक्टर है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर ही नहीं है। जो 4 है, 12 है, 6 है, ये प्राइम नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर नहीं है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसके प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या लिखने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे। अब मैं बोलूंगा 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये क्या प्राइम फैक्टर है? मैं बोलूंगा हाँ, 2 बिलोंग करता है प्राइम फैक्टर में। प्राइम नंबर्स की सीरीज में 2 बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। और इस मेथड को मैं क्या बोलूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस तरीके से जो आपका अरिथमेटिक थ्योरम है, पेज नंबर कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास में पुरानी एनसीईआरटी है कि पीडीएफ है, तो उसमें तो पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है? पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। लेकिन जो एनसीईआरटी 3 है तो उसमें आपको पेज नंबर 3 में दिया होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से एक आपकी मेथड डली हुई है ना। तो उसमें क्या है? उसमें ये है कि कोई बच्चा, जैसे मैंने मान के चलिए इसका दे दिया आपको 16 का प्राइम फैक्टर करने के लिए, तो 16 का प्राइम फैक्टर करने के लिए मैंने आपको दे दिया। तो एक बच्चा क्या करेगा? एक बच्चे ने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा 2 इंटू 8। एक बच्चे ने लिखा 4 इंटू 4। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा 16 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से लिखा। तो अब ये भी क्या है? ये भी इसके फैक्टर हैं, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। लेकिन प्राइम फैक्टर कौन से कहलाएंगे? ये वाला कहलाएगा। ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल से वो थ्योरम नहीं समझ में आएगी आपको,
फॉर एग्जाम्पल के लिए 12 का ही एग्जाम्पल मैंने जो लिया था वो ले लीजिए, या 14 कर लो, क्या कर लो, 14 कर लो, 7 इंटू 2, ठीक है। अब यहां पर 7 भी है और 2 भी है, 7 और 2 जो है वो आपका प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब मैं चाहे 7 इंटू 2 लिखूं या 2 इंटू 7 लिखूं, दोनों का मतलब यही है। उस थ्योरम में ये लिखा गया है कि अगर मैं किसी नंबर के, किस नंबर के, कंपोजिट नंबर के, किस नंबर के, कंपोजिट नंबर के, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर लिखता हूं तो उसके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। किसके? प्राइम फैक्टर के ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा लिखेगा 7 इंटू 2 तो दूसरा बच्चा लिखेगा 2 इंटू 7, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कैसे, 7 का ऑर्डर मैंने पहले ले लिया एक बच्चे ने, दूसरे ने क्या ले लिया, पीछे ले लिया। तो ये कहा गया है उस थ्योरम में कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखता हूं तो उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? ऑर्डर चेंज हो सकता है। यही आपका कौन सा मेथड है? फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक, जो मेथड है एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 में दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब एक मैं आप लोगों को बताना भूल गया, एक चीज और लिख लीजिए कि को प्राइम नंबर भी होते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर भी होते हैं। जैसे क्या, जो भी प्राइम नंबर मैं लिखूंगा, ठीक है, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, जो भी प्राइम नंबर है उनको मैं अगर एक साथ लिख दूं, जैसे 2 और 3 लिखा, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं फैक्टर लिखता हूं तो एक फैक्टर तो हो गया 1, एक हो गया 3, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूं 3 का तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर लिखे, लेकिन इनमें कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको क्रो प्राइम नंबर्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? को प्राइम नंबर्स बोलता हूं, ठीक है। किसी भी प्राइम नंबर के, कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, 5 और 7 ले लो, आपका मन हुआ, 3 और 7 ले लो, आपका मन हुआ, 7 और 2 ले लो, इसमें केवल और केवल कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे नंबर्स को मैं को प्राइम नंबर बोलूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये जल्दी से नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए, अब इसके बाद में आपका एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज दी है 1.1, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे वो अपन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीज समझ में आ गई, चलो एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 140, क्या लिखा हुआ है 140, इसका क्या निकालना है आप लोगों को, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो प्राइम फैक्टर लिखने के लिए मेरे को क्या है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिवाइड करना पड़ेगा तो पहले नंबर आपको 2 चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर मैं निकालता था, आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसको इस तरीके से लाइन खींच के और मैं निकालता था। 2 की टेबल ली, कितने बार जाएगा, 70। 2 की टेबल ली, फिर
3 से तो जाएगा नहीं, फिर मैं किस में आ जाऊंगा, ठीक है 7। इस तरीके से मैंने लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर से लिखना है। प्राइम फैक्टर से लिखना है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आप फर्दर कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए, हो गया क्या? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 5 3 1 3, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर लिखना है। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर जब भी आप निकालो तो हमेशा ये वाली सीरीज याद रखना प्राइम फैक्टर की। किसकी? प्राइम फैक्टर की, फैक्टर्स की ये वाली सीरीज याद रखना। जैसे 2 2 5 7 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर कोई भी नंबर 2 से नहीं कट रहा है तो फिर 3 से काट के देखो आप, मन ही मन, मतलब रफ वक्त में करना, ये नहीं कि आप काट के देख रहे हो कट भी नहीं रहा है, तो देख के समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये नोट डाउन करिए, फिर एक नई चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग फर्दर जल्दी से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। चलिए, हो गया, हो गया क्या? हो जाए तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब यहां पर पहले आपको डिविजिबिलिटी बता देता हूं मैं यहीं पे कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब इसमें आपका क्या होना है, इसमें जो है आपकी कहानियां इस तरीके से हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, अब उसको डिवाइड करके तो आप देखते नहीं रहोगे, इतना तो टाइम ना कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले बच्चों के पास होता है और ना मैथमेटिक्स का पेपर करने वाले बच्चों के पास होता है, 10th में हो चाहे 12th में हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं याद रखने की कि आपको किस तरीके से उसको करके देखना है। अगर कोई नंबर, इफ एनी नंबर इज divisible by, अब देखिए अगर 2 से है, 2 के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर ये डिजिट्स हैं तो वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। जो समेशन है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से। ठीक है, 4 के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, क्या है, 2 डिजिट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए 4 से डिवाइड, क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए 4 से।
फिर इसके बाद में 5 के लिए क्या है, 5 के लिए है 0 या फिर 5 होना चाहिए, लास्ट में नंबर के लास्ट में 5 होना चाहिए, ठीक है। 6 के लिए आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा 2 और 3 से अगर डिवाइड है वो 6 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। 7 के लिए आप डिवाइड करके देख सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसकी वजह से उसके लिए नहीं है। अब 8 में आ जाओ डायरेक्टली। 8 में अगर 3 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 8, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो डिवाइड होनी चाहिए 8 से, तो वो क्या होगा, वो नंबर जो होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 के लिए क्या है, जिस तरीके से रूल 3 के लिए है वही एप्लीकेबल है 9 के लिए। और वो जो है अगर 3 के लिए जो डिजिट्स हैं वो 3 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहा है तो वो डिवाइड हो जाता है 3 से। और 9 के लिए क्या है, 9 के लिए अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल के लिए, जल्दी जल्दी एग्जांपल देख लो, इसके लिए तो समझ में आ जाएगा 2 से। अब इसके लिए जैसे मैं अगर लिखूं 107, ठीक है। अब इसको आप ऐड ऑन करोगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 क्या डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर नहीं होगा 3 से डिवाइड, करके देख लो आप, होगा क्या, 3 3 is 9, 1 बचा और फिर इसके बाद में नहीं हो रहा, ठीक है। अगर इसी की जगह मैं लिख दूं 2, हो जाएगा क्या, देख लीजिए, हो जाएगा 18 और 3 9 जा 27, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिखूं 108, डिवाइड होगा क्या 9 से, होगा। सारे डिजिट्स का सम निकालो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का क्या है, 4 में जो है एक एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल क्या ले लो, इसमें आप एग्जाम्पल ले लो, कोई भी नंबर लिख लो, 4964, देखो डिवाइड करके देखो, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर 2 डिजिट्स जो हैं 64, यहाँ पे 64 डिवाइड हो रहा है यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 8 में 8 3 1 6 8, अगर 3 डिजिट्स जो हैं यहां पर 0 लिख लो। अब करके देखो, ये 3 डिजिट्स जो हैं डिवाइड हैं तो क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया। 11 के लिए बच्चों क्या होता है, जो ऑड प्लेसेस में नंबर लिखे होते हैं, जैसे ऑड प्लेसेस में नंबर जो लिखे होते हैं, ठीक है, वो जो होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके कारण से अभी इनसे आपका काम हो जाएगा, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। 80408, चलिए लिख लिया। इसके बाद में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला था, इसके बाद में आपको एलसीएम और एचसीएफ बता रहा था, ठीक है। इरेज करें 1 2 3, चलिए अब
इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए इसमें अब आपको निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए हम बचपन में क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 140 लिखा है मेरे पास में, 140 लिखा है, इसके एलसीएम निकालना है, ठीक है। मतलब कि प्राइम फैक्टर निकालना है। तो मैं प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करता था कि इसको डिवाइड करके देखता था, 70, फिर यहाँ पर 35, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 7, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके लिखता था, 2 × 2 5, 5 × 7 × 1 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 5 × 7, ठीक है। इस तरीके से लिखते थे। अब मान के चलिए ये आपका प्राइम फैक्टर हो गए। अब मान के चलिए आपको दो नंबर दे दिए किसी ने, एक दे दिया 125 और एक दे दिया मान के चलिए 2, एक दे दिया 2 दे दिया और एक दे दिया 25। अब इसमें आपको बोल दिया कि एलसीएम निकाल के बताना है। क्या निकाल के बताना है? एलसीएम बताना है आपको निकाल के। एलसीएम निकालने के लिए एक तो पहला नंबर आपको प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लूँ और यहाँ पर लिख लूँ 125 और यहाँ पर लिख लूँ 2। अब मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है, मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल हो। क्या हो? मल्टीपल हो। और जो दोनों को, ये जो दो नंबर हैं, ठीक है, वो इस वाले नंबर को डिवाइड कर पाए। समझ में आ रहा है क्या? मुझे एक इस ब्रैकेट में ये नंबर लिखना है, वो नंबर, ऐसा नंबर लिखना है जो कि इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो? प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर निकालोगे, इसके निकाल लिए मैंने प्राइम फैक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 तो प्राइम फैक्टर ही है। तो अब मैं क्या करूँगा, 5 × 5 × 5 × 2, ठीक है। यही करते थे, सबको इनटू करके लिख दो। एलसीएम में यही होता है, जो कॉमन है उसको भी और जो कॉमन नहीं है उसको भी। आ रहा समझ में? चलिए 125 में 2 का इंटू करोगे तो क्या आएगा, 10, 250 आ गया। अब 125 जो है वो 250 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, और जो 2 है वो भी 250 को डिवाइड कर देगा। समझ में आया? इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि एलसीएम में अगर कोई भी दो नंबर का मेरे को एलसीएम लिखना है तो उनमें अगर कोई चीज़ कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 12 और 4 का अगर मैं एलसीएम लिखने की बात करूँगा तो मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर इसके लिखूँगा 2 और 3 और 2, ठीक है। तो 2 और 2 और यहाँ पे 2 और 2। तो बचपन में यहाँ पर क्या करते थे, जैसे इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 × 2, ठीक है, ये 4 का हो गया फैक्टर और ये हो गया 12 का। तो ये कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने कॉमन भी लिख लिया और जो 3 बच रहा है इसको भी लिख लिया। तो कितना हो गया, 12। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। क्या हो गया, एलसीएम। अब
HCF क्या होगा इसी का, अगर मैं 12 और 4 का क्या निकाल रहा हूं, HCF निकाल रहा हूं, तो जो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही हो जाएगा HCF। यहां से एक 2 मिल रहा था, दूसरा 2, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, और ये HCF और LCM का कॉन्सेप्ट है, ये होता है यहाँ पर ख़त्म। एक छोटी सी बात मेरे को और बतानी है, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बात और बता दूँ, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हो गया? चलिए, अब इसके बाद में बच्चों क्या होता है, इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे को बतानी है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और दिख रही होगी, जैसे मैं बोलूँ अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 12 और 4, ठीक है, 12 और 4 लिखा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराता हूँ 48, क्या होता है 48, और अगर मैं इसका क्या कराता हूँ, HCF और LCM का क्या कराता हूँ, मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मेरे को सेम अमाउंट, सेम डिजिट मिलती है। चलिए करके देखते हैं। LCM मेरा क्या निकला था, इसका LCM मेरा क्या निकला था, 12, ठीक है, और इसके बाद में HCF कितना निकला था, HCF भी 4 निकला था, है ना, तो सेम ही आ रहा था। अब अगर कोई दूसरा नंबर ले लो, मान के चलो 24 ले लो और 48 ले लो, ठीक है, ये ले लिया, 24 आ जाएगा इसका HCF और 48 आ जाएगा इसका LCM, ठीक है। इस तरीके से अगर इंटू करके देखते हो, जैसे कोई भी नंबर ले लो यार, अब मैं नंबर कैसे आपको बताऊं, जैसे 3 है, 34 है और 35 है, या फिर एक काम करो 10 ले लो और 12 ले लो, ठीक है, 10 और 12 ले लिया। अब इसके फैक्टर कराओगे तो 2 इंटू 5 आएगा, और इसके फैक्टर कराओगे 3 और 4 आएगा, ठीक है। अब इसका LCM लोगे तो कितना आएगा, 10 यहाँ से 12 यहाँ से 120 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, फिर कैसे करोगे आप, तो एक काम करना, आप बैठना आज, कोई भी जिसका LCM और HCF, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी लेक्चर का टाइम भी हो चुका है और फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप लोग करिएगा। या फिर 2 मिनट रुकिए, मैं NCERT का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखो NCERT का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, 6 और 20, ठीक है, क्या ले लेते हैं 6 और 20, चलिए 6 और 20 ले लिया, ठीक है। अब इसमें 6 और 20 में अगर मैं आपको क्या करूँगा, इसका मैं निकालूंगा LCM निकालूंगा, तो 6 का कितना आ रहा है, प्राइम फैक्टर निकालोगे 2 3 से 6 आ रहा है, और इसका 20 का कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है 2 और 5, ठीक है, आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 2, LCM कितना आ जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। कितना आ रहा है? 4 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 60 हो गया। अब देखिए, ये हो गया HCF और ये हो गया LCM, ये दो चीजें हो गई। अब कराइए 6 इंटू 20, कितना हो जाएगा? 120 आ रहा है। कोई जो नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूं, कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। और यहां पर LCM और HCF का कराओ, 60 इंटू 20, ये कराया मैंने HCF और उसका, और 6 और 20 इन दोनों का कराया, सेम आ रहा है। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब, अगर मेरे को A एंड B कोई नंबर है, ठीक है, A B कोई नंबर है, तो HCF इंटू LCM अगर कराऊंगा, HCF और LCM मैं कराऊंगा, तो मेरे को वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिल जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपको नंबर चाहिए है, दो नंबर का HCF और LCM दे दिया है, तो वो बोलेगा कि एक नंबर जो है वो इतना है, तो आप दूसरा नंबर निकाल के बताओ। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे को नहीं लगता ये लिखने की ज़रूरत है, वापस से मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन करूँगा, है ना। चलिए, तो आज बाइंड अप करते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? पहले नंबर के टाइप पढ़े। नंबर के टाइप पढ़ने के बाद में, इसके बाद में आपको बताया गया कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद में प्राइम फैक्टर मेथड आपने एक पढ़ा। इसमें अर्थमेटिक जो आपकी थ्योरम है एक, वो पढ़ी। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जब तक पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।